फ्लो में थी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये मैजिक बुक के बाद हमें अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। और मैं एक और बात मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जब भी आप बिजी होते हो, कुछ भी काम कर रहे हो, थोड़ी देर बाद रुको और पूछो मैं क्या फील कर रही हूँ। आप अपनी फीलिंग का चार्ट अपने अंदर देखो कि मेरी फीलिंग क्या है। अगर आप डाउन लग रहे हो तो उस फीलिंग के लिए अच्छे वर्ड, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, ऐसे अच्छे अफर्मेशंस बोलो। और फिर तुम देखना थोड़ी थोड़ी देर, ये हमारा होमवर्क ही समझ लो और यस, अवेयरनेस समझ लो या कुछ भी समझ लो। ओके, बिल्कुल। थैंक यू। बहुत थैंक यू मेरी बात बहुत सुनने के अच्छा ऋतु जी ने आज बताया कि हमको डेली अलार्म्स लगाने हैं अपने 1 घंटे का। जैसे हम भूल रहे हैं, अभी हम जैसे नए बच्चे हैं, है ना? तो आप लोग अलार्म्स लगा लो, 12 बजे का अलार्म लगा लो, 2 बजे का अलार्म लगा लो, सुबह 9 बजे का अलार्म लगा लो। जैसे अलार्म बजेगा, मैं किस फीलिंग में हूँ, अच्छी हूँ, हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ, यार मैं बुरी हूँ, डाउन जा रही हूँ क्या? नहीं नहीं, अपने आप को ठीक करना है। तो बिकॉज हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, उसको पल पल डोज की जरूरत है ना? उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। अब ट्रेनिंग अगर हम बस ये 1 घंटा कर लें तो उससे नहीं आएगा, बिकॉज ये बहुत पुरानी हमारी जो ट्रेनिंग है उसको चेंज करना है, हमको अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिव में शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट के लाने के लिए हमें प्रैक्टिस लगातार करनी ही पड़ेगी। कोई और ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। ये समझो हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बच्चा कैसा जुट जाता है ना अपने सपने के लिए कि मुझे आईआईटी निकालना ही निकालना है। वो भूत, वो प्यार, वो अपने अंदर भी जगाना पड़ेगा हम सबको, तभी हो पाए, तभी मैजिक्स क्रिएट होंगे, है ना? कि नहीं कोई बात नहीं, सेशन सुन लिया ठीक है, आधे घंटे में असाइनमेंट कर लिया, काम खत्म हुआ, इस फीलिंग से करेंगे तो कोई मैजिक क्रिएट भी नहीं होगा। और मैं, मेरा ये मतलब कहना है कि हम बहुत बड़े मैजिक नहीं क्रिएट करेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, किसी का बहुत हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, इट्स ओके। बस अपने आप को ये ब्लेसिंग समझना कि ये जो मैजिक बुक आई है ना, इससे मेरे अंदर परिवर्तन बहुत हो रहा है, मैं परिवर्तित हो रही हूँ, तो मेरे जो बाहर है वो भी एक अच्छा परिवर्तन में आएगा। तो ये चीज अपने आप को रखना है। हाँ ऋतु जी बोलो, बोलिए ऋतु जी। कल क्या हुआ कि कल मेरा खाना बनाने का मूड नहीं था। हम्म। तो मेरे बेटे का फोन है, क्या कर रहे हो, कुछ है? मैं कहा आज मेरा मूड नहीं है, मेरे को ये खाने का मूड है। वो बोलता है अच्छा ठीक है आप घर बैठो, मैं ऑर्डर करता हूँ आपके घर, आप घर आ जाएगा। तो मैं इतनी खुश हो गई कि मेरी वाइब्रेशन इतनी अच्छी हो गई। उसने फटाफट, थोड़ी देर में बनाना नहीं पड़ा, उस थोड़ी बस देर बाद ऑर्डर आया बस। और फिर सच्ची देखो तो मेरे को कितना अच्छा लगा। हाँ, समझने को ये भी हाँ, एक मैं मैजिक ही हस्बैंड है। को बोलती हूँ ना कि यस। कुछ है तो वो हंसना शुरू हो जाते हैं, उसको होता है कि घर में बनाए ये। मैंने कहा आज मूड नहीं हो रहा तो क्या मामा आप बैठो, मैं आपको ऑर्डर करता हूँ, आपके घर आ जाए। आए और यस। मैंने बहुत एंजॉय किया, तो ये बात मुझे बहुत मजा आ गया। वाओ वाओ थैंक वाओ। यू, थैंक यू, यस। थैंक यू। और ये कल भी मेरे साथ, जैसे आपने याद दिलाया, मेरे साथ भी हुआ। ऐसे ही शाम को बैठे हुए थे, हस्बैंड का मन, मतलब मैं तो अपनी क्लास ले रही थी, तो शाम को 5 से 6 तो इनका अचानक से मन हुआ कि चल तू रेडी हो जा, चलते। मैंने कहा कहाँ जाना है, मुझे लगा अपना इनका कोई काम होगा। फिर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे, वहां साउथ इंडियन खाया, खूब सारी बातें करी, मतलब अलग ही था वो। कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बट वो अलग ही जोन में था। तो वो बड़ा मजा आया यार, अचानक वाली डेट में तो बहुत ही मजा आ गया। तो आई जस्ट थैंक फॉर दैट पल कि यार मजा आ गया, थैंक यू। और ही इज नॉट लाइक कि चलते हैं डेट पे या मैं ही बोलूंगी तो चल देंगे, बट कल वो ऐसा हुआ कि यार तू हमारे लिए इतना कुछ करती है, तू भी कुछ डिजर्व करती है, इतना अच्छा वर्ड मैंने सुना, माय गॉड मजा आ गया। और एक और दिन मैं योगा, मैं इधर पार्क में अपने कर रही थी एक्सरसाइज, पहले 2 साल पहले हम लोगों ने 5 लेडीज ने योगा शुरू किया था। तो मैंने ही वो इनिशिएटिव लिया था, मैंने कहा चलो भाभी हम लोग अपना ही बैठ के योगा करेंगे। फिर क्या हुआ, मेरे बच्चे छोटे हैं, वो सब बड़े हैं, तो वो टाइमिंग का मैच नहीं हो पाया। कुछ टाइम हमने किया, बट उनको बहुत मजा आया। तो अब वो मुझे मिलते हैं तो दे अप्रिशिएट मी, मुझसे बहुत बड़ी हैं वो, बट वो मुझे अप्रिशिएट करती है कि ये हमारी योगा करो। सुबह सुबह को इस तरह से इतने टाइम बाद आपको रिकॉग्नाइज करे, अप्रिशिएट करे, तो मजा ही आ जाता है। तो बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कहा यार क्या अप्रिसिएशन दे रहे हो भगवान जी, थैंक यू। ऐसे जी, काजल जी आप बताओ। मनी से रिलेटेड है मेरा।
यस। पहले तो ये अभी थोड़ा सा मनी ब्रेकडाउन चल रहा है तो ग्रेटिट्यूड तो करते ही रहते हैं। तो बच्चों की बुक्स लेनी थी तो हम सोच रहे थे कैसे लें यार, इतना ये वो बहुत सारी चीजें थी। तो मेरे हस्बैंड मतलब किसी दूसरे काम के लिए गए थे, पर वो स्टेशनरी पर ऐसे ही बुक्स के लिए पूछने चले गए मेरे बेटे के लिए। तो वहां पे आप यकीन मानोगे, मतलब 50% का डिस्काउंट मिला हमको और बुक्स वो लेके आ गए तुरंत ही। 50% वाह, का डिस्काउंट, पूरा बहुत फिफ्टी होता है परसेंट का बहुत। डिस्काउंट। वाह, अमेजिंग एक और काजल। है, अभी जैसे ऐसा होता है कि कभी मैं लो हो जाती हूँ तो वो मुझे मतलब बोलते हैं कि नहीं नहीं सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कोई भी पेमेंट होता है तो करना होता है तो वो ऐसा काजल जी को आवाज सबको आ रही है लगता क्लियर? है, काजल जी आपका नेटवर्क, यार काजल, कैसे काजल जी आपका करेंगे नेटवर्क, कैसे करेंगे, लेकिन हमने सेकंड शेयरिंग सुन नहीं पाया, आपका नेटवर्क में चैलेंज था। सेकंड सेकंड शेयरिंग भी मेरी मनी से ही है। मतलब वही मनी का ब्रेकडाउन चल रहा था, पेमेंट करना था। तो मेरा ब्रदर अचानक से ही मेरे अकाउंट में 60,000 रुपए डलवा दिए और मेरा पेमेंट हो गया। तो मेरे को उस टाइम पर तो बिल्कुल पता ही नहीं चला क्या हुआ, लेकिन आज जब मैं बैठ के सोच रही थी ना, तो मैं इनसे बोल रही देखो ये अपन नियामतें कर रही हूँ ना मैं, तो ये उसी का, जैसे मनी का चैप्टर में सपना जी का सुन रही थी आज वापस से। तो वो बता रहे थे कि आपका कहीं ना कहीं से भी अरेंजमेंट हो जाएगा, कोई भी आपके अकाउंट में डाल देगा। तो वो मैंने बहुत सोचा बढ़िया। हाँ यार, मेरे भाई ने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया और मेरा पेमेंट जो भी यस, मुझे करना था वो पेमेंट मेरा हो गया। वो बात की बात है कि मैं मेरे भाई का कैसे देऊंगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो काम बिल्कुल हो बिल्कुल। गया। बहुत बहुत बढ़िया अच्छा। काजल जी, बहुत और अच्छी आपकी अभी मेरा प्रैक्टिसेस के लिए। आपको बहुत बहुत मजेदार, मतलब मैजिक डस्ट, वाओ। अभी ऐसी 10 तारीख को मेरा बर्थडे था तो मेरी बेटी ने मेरे को ड्रेस लाके दी और चप्पल लाके दी, उसकी मैचिंग की, केक लेके वाह, आई, सरप्राइज गिफ्ट वाह, दिया। वाह काजल मजा जी, आ गया। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच में, ये तो ये है सब चीजें जैसा। मनी से आती हैं, तो ये सब मनी के ग्रेटिट्यूड हुए ना। बिल्कुल। और ये बहुत एक चीज और बताऊंगी मैं, मतलब मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड मतलब कंपलसरी है। आप कुछ करो चाहे मत करो, मैंने ये देखा है कि मैं अगर जिस दिन मनी के भी नहीं करती हूँ ना, केवल मम्मी पापा के कर रही हूँ, तो मेरा सारा काम मतलब स्मूथली चलता जा रहा है। कोई भी काम रुक नहीं रहा, ब्रेक डाउन नहीं आ रहा है किसी भी चीज में, बहुत स्मूथली एक क्या के बाद एक, बात है, एक के बाद एक। मम्मी क्या पापा बात। की ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग में बहुत जरूरी है, यस, अमृत वेला में यस। मजा आ जाता है, मजा। वाह, थैंक मजा यू आ गया। थैंक आज तो कितना कुछ हम लोगों ने एक दूसरे से सीखा, सच में मजा आ गया काजल जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू ऋतु जी फॉर शेयरिंग, सच में बहुत। देखो शेयर, हाँ बोलो ना। मैं सुबह उठी ना, आज थोड़ा लो फील कर रही थी, कभी कभी हो जाता है। तो फिर मैंने थोड़ी देर इधर उधर घूमी उमी, फिर अपने एक बहुत क्लोज हैं जो, उनको फोन करा। उनके और मेरे से भी ज्यादा पाइनएप्पल थे। टुकड़े थे थोड़े। इनका कोई बात नहीं, इनका भी सुन लेते हैं, बट मैंने फिर फटाफट रख दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे उस जोन में जाना ही नहीं। फिर उसके बाद मार्केट जाना था, तो मैंने अपने फादर इन लॉ को कहा कि चलो आप, मतलब मूड शिफ्टर आई ट्राई। हम्म। उनके साथ मैं शॉपिंग वॉपिंग करने चली गई, उनको टी शर्ट वी शर्ट सिलानी थी। तो वो सब किया, वो फिर अच्छा लगा। फिर आकर अपने, जब तक ये पूरा यही धन्यवाद जीवन वाला सुना, धन्यवाद मम्मी पापा वाला सुना, मतलब तभी मूड एकदम ट्रैक पे आया, जब सब अपने अच्छे अच्छे वाले ये वाले यस, सुने। तो यस, फाइनली यही ट्रैक है अब अपना। यस, यस। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब हम कहीं भी घूम ले, लेकिन वो जो सुख शांति हमें मिल रही है ना, एटलीस्ट हमें इतनी अवेयरनेस आ गई एक्चुअली कि एक्चुअली हमें अपने आप को मूड शिफ्ट करना है, हमें उस जोन में नहीं रहना है। इतनी अवेयरनेस तो हमें आ चुकी है। तो ये अवेयरनेस आना भी बहुत जरूरी था। इतने सालों में हमें नहीं पता था कि कैसे अवेयरनेस हम और डाउन चले जाते थे। तूने एक बताया तो मैं चार बताती हूँ, तू चार बता रही है तो मैं हाँ, आठ बताती हूँ, तू तो हाँ, रुकी जा। मैं बताती हूँ, तेरा तो कुछ भी नहीं है, लाइक दिस। लेकिन अब हमें अवेयरनेस है कि सुनना भी नहीं है और अपना बोलना भी। तो ये भी अपने लिए जस्ट टैप टैप टैप, अपने आप को शाबाशी दो, वाह। तू तो लेवल अप कर रही है यार, तेरी तो बात ही अलग है, सच में तेरी बात अलग है, यू आर अ रॉक स्टार। ओए हेलो। शिल्पा जी, मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल। वैसे तो सभी एरिया में चेंजेस आए हैं, अवेयरनेस तो आई आई है।
लेकिन मैं मनी के उसमें कहना चाहती हूँ कि अब कुछ भी बात होती है तो मैं कहती हूँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरा पर्स तो भरा रहता है और हर चीज के लिए मैं निकाल निकाल के देती हूँ। मेरा बेटा कहता है हाँ, मम्मी को क्या हो रहा है, देखो पैसे पहले भी थे, मैं अपने बिल्कुल। संभाल संभाल कर रखती थी। अब आपको समझ में आया, व्हाट यू गिव यू रिसीव, है ना? सुनो, मैं अपने पैसे नहीं खर्चती थी, या बेटा खर्चे। अब मैं कहती हूँ ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। मेरा बेटा भी कहता है मम्मी ये सूट मंगवा लो, इतने सूट मंगवा के देता है। मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, इतनी अबंडेंस फील हो रही है, मैं बता अब नहीं दिलदार सकती। बन गए हो, दिलदार। वाह 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 बिल्कुल वाह वाह बिल्कुल वाह। बिल्कुल। थैंक्स टू यू। बहुत बढ़िया। थैंक्स टू थैंक्स। योर प्रैक्टिसेस, थैंक्स टू मैजिक बुक। बस थैंक्स टू प्रैक्टिसेस, अपनी प्रैक्टिसेस को निरंतर बनाए रखना है हम सबको, हम सबको। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मुझे उनकी बहुत याद आपको आती याद भी नहीं है कुछ? अच्छा, फिर आपको बहुत याद आने लगती है, है मुझे। ऐसा? हम्म जैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं तो मुझे बहुत याद आती है कि वो मेरे पास आ जाए। मतलब ये क्या है, ये अच्छी बात है या नहीं, इसका क्या हल है बताओ। मतलब तो मुझे फिर इसका ज्यादा याद आने लगती है उनकी। मतलब आपके आंसू बहने लगते हैं, ऐसा? हाँ, मतलब ऐसा लगता है वो आ जाए मेरे पास, आ तो नहीं सकते ना वो मतलब तो मुझे ऐसा। इस बात को पहले स्वीकृति दो कि आप वो नहीं मेरे साथ, बट आप वैसे हो मेरे साथ, इस चीज को एक्सेप्ट करो। पहले एक्सेप्टेंस जोन में आओ, है ना? आज बैठ के या कभी भी पहले बैठ के, हाँ मम्मी पापा मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आप वैसे नहीं हो मेरे साथ, बट आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। हाँ, आपकी बस ब्लेसिंग्स। आपकी दुआएं, आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ। बट थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस में लाओ इस चीज को, है ना? ठीक है। तो थैंक यू। चल करते हैं शुरू अपना चैप्टर। आज का चैप्टर बहुत पावरफुल है, बहुत जबरदस्त है। हम सबका लेवल अप हो रहा है। यस। ये चैप्टर में कितने सारे लोग दिख रहे हैं और सब में कुछ ना कुछ एक स्पार्कल हो रहा है ना? बहुत सारे लोग ऐसे ही, जब हम बाहर निकलते हैं, अपने घर में हैं या अपने घर से बाहर जंगले में झांकते हैं, विंडो में झांकते हैं, तो हम लोग को बहुत सारे लोग दिखते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि आज हम अपनी पावर्स को बहुत अपग्रेड कर रहे हैं। कि अभी तक तो हम अपने ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, हमने अपनी हेल्थ को ठीक किया, अपने रिश्तों को ठीक किया, पैसों को ठीक किया, अपने करियर के बारे में सोचा, जब हमने फर्स्ट चैप्टर लिखा था कि अपने सपने लिखो, कुछ भी। आज हमारे पास इतनी प्रैक्टिस, हमने अपने पानी को चार्ज करा, अपने खाने को चार्ज करा, उन सब किसानों को थैंक यू बोला जिनकी वजह से हमारे पास खाना आया, पानी आया। आज हम लेवल अप करने जा रहे हैं। आज इस चैप्टर के थ्रू हम दूसरों के ऊपर खुशखबरियां डालेंगे, ब्लेसिंग डालेंगे, और जो हम चाहते हैं वो उन लोगों के ऊपर एज अ ब्लेसिंग डालेंगे। एक ब्रह्मास्त्र मिल रहा है हमको कि आप जो चाहते हो वो उसको बोलना है। कैसे बोलना है वो हम सीखेंगे इस चैप्टर। सो कमर सीधी एकदम, जब बैठो कमर 10वां सीधी दिन करके बैठो। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत किसी ने हमारे लिए कुछ भी काम किया तो सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है उसको थैंक यू के थ्रू अपना ग्रेटिट्यूड देना। सबसे ज्यादा जरूरी काम है। चाहे उसने हमारा छोटा काम किया, बड़ा काम किया, नो मैटर व्हाट, बट उसने हमारे लिए काम किया। तो कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो अब हमको ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को थैंक यू बोलना है जिन्होंने हमारी इतनी सी सुई के बराबर मदद करी या तलवार के बराबर मदद करी, ठीक है? एम्ब्रोज, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए तो इसमें हमारे बहुत पुराने गुरुओं ने, संतों ने, ग्रंथों ने ये बताया है कि जो तू देगा वो तुझे मिलेगा। तू किसी को रिस्पेक्ट देगा तुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। तू किसी को प्यार देगा तुझे प्यार मिलेगा। तू किसी को पैसा देगा
तो पैसा मिले। ठीक है, अब ये जो हमारे पुराने लोगों ने बता रखा है तो हम क्यों नहीं मानते इसको। और ये बुक ना कोई भी नई चीज नहीं बता रही है, ये सब कुछ हमको हमारे पौराणिक अध्ययनों, पौराणिक ग्रंथों, उन सबसे जो दब गया था, ये सब ये बुक वो उठा कर लाई है कि आप खाने को पहले थैंक यू बोलो, नमस्कार करो, उसको थैंक यू बोलना है जिसने ये काम किया, पानी को थैंक यू बोलो, है ना, अपनी हेल्थ को थैंक यू बोलो, जैसा अन्न वैसा मन, है ना, कि खाते समय कोई भी इंस्टाग्राम नहीं देखना, कोई भी किसी से फालतू की बात नहीं करनी है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी में रह के खाना नहीं खाना, और जो बना है उस खाने को बस प्रसाद समझ के खाना, उसके लिए कंप्लेन नहीं निकालनी कि आज नमक कम हो गया, कि खट्टा कम हो गया, कि मिर्च कम हो गई, आज ये हो गया। ये समझो कि वो भगवान का प्रसाद है। तो जब भगवान खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते, है ना। उसमें बिल्कुल भी कुछ भी कमी नहीं निकालनी है। संकल्प लो आज, चाहे खुद ने बनाया हो चाहे किसी ने भी बनाया, हम हर भोजन को एज अ प्रसाद ही खाएंगे। राइट। ये कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। मतलब अब आप ही बैठो, सबने अच्छे सूट पहन रखा है, अच्छा टॉप टी शर्ट पहन रखा है, कपड़े पहन रखे हैं हमने, क्या ये कपड़े हमने बनाए? क्या कॉटन जाके हमने बाग में उगाई है? फिर यानी कि ये फील करना है हमको, ये चप्पल पहन रखी है, सॉक्स पहन रखे हैं, जो भी पहन रखा है, बस एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि हमने जो भी पहन रखा है वो किसी ने बनाया है, किसी एक ने नहीं, उसमें भी मल्टीपल प्रोसेसिंग हुई है, मल्टीपल लोगों से ये पहले तो कपड़ा बना, पहले तो वो कॉटन उगी, कॉटन से फिर वो कपड़ा बना, मशीन्स में गया, फिर उसकी वीविंग हुई, न जाने क्या क्या हुआ। क्या हम ये सिर्फ पैसों पैसों से अपने आप को ढक सकते हैं क्या, कि मेरे पास तो बहुत पैसा है बस ढक लो, इस उसमें रहे हम ईगो में कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे किसी के लिए क्या कृतज्ञ होना है, तो हम मुंह के बल गिरेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कृतज्ञता को शक्तिशाली टूल समझ के, एज अ पावरफुल टूल समझ के ये करें कि यार जिसने भी ये कॉटन उगाई हो उसका थैंक यू, जिसने भी उस खेत में पानी दिया हो उसका भी थैंक यू, जिसने वो कॉटन निकाली हो उसका भी थैंक यू, फिर वो ट्रक से गई होगी जिसने वो ट्रक चलाया उसका भी थैंक यू, जिसने वो ट्रक बनाया उसका भी थैंक यू, फिर उन मिल्स का थैंक यू जहां वो मशीन्स में कॉटन से वीविंग होके कपड़ा बना, फिर वो जो प्रिंट्स डालते हैं उन ब्लॉक्स का भी थैंक यू, फिर जितने हाथ इस कपड़े को बनाने में लगे सब रिकॉग्नाइज करो आज जो पहना है, जितना भी प्रिंट आया, कलर आया, जितना भी आया, उसमें न जाने कितने लोगों की मेहनत है, कितने लोगों की मेहनत है। फिर वो कपड़ा आता है, रोल होता है, मार्केट्स में जाता है, फिर वो दुकानदार बेचता है, बेचने के बाद वो स्टिच होता है, वो टेलर, फिर वो उसको तुरपाई करने के लिए अलग रहता है, वो अलग पर्सन है। मतलब एक ड्रेस को बनने में न जाने कितने लोग हमारी सेवा में लगे हो, है ना, वो हमारी ही सेवा कर रहे हैं। तो अपनी जब हम कृतज्ञता की शक्ति को ऊर्जा की तरह समझेंगे कि वाकई में ये बहुत ऊर्जा है और जहां मैं अपना अटेंशन दूंगी ये उधर ही जाएगी, कि मैं जो भी कपड़ा पहन रही हूँ क्या मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, उन सभी लोगों के लिए थैंकफुल हूँ, जो शैम्पू मैं यूज कर रही हूँ वो किस फैक्ट्री में बनता होगा, कितने उसके इंग्रेडिएंट्स होते होंगे, कैसे वो सब एक साथ इकट्ठा करते होंगे, फिर वो बॉटल्स में बनता है, उसकी पैकेजिंग होती है,
वो जहाँ बॉटल्स बनी, है ना, पैकिंग हुई, पैकिंग करके वो अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स में गई, डिस्ट्रीब्यूट करके फिर वो हमारे पास आई। तो कितने लोग हैं हमारी सेवा में, अगर हम एक चीज भी पकड़ते हैं तो 50, 100, 1000 लोग तो ऐसे ही जुड़ जाते हैं। और हम दिन भर निरंतर कितनी चीजें यूज करते हैं, वाटर बॉटल हो गई, बुक हो गई, लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्विच बोर्ड्स हो गए। तो ये कैसे एक एक चीज में 1000 लोग, 500 लोग लगते हैं हमारी सेवा में, तब ये होता है। तो अब हमारे पास एक पावरफुल टूल आ गया है, जादुई धूल, कि जैसा आप चाहते हो उसको छिड़काव करना है, उसके ऊपर हमें ऐसे ऐसे फिंगर्स करनी है। हम कहते हैं ना लास्ट में चैप्टर में बोलते हैं मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, वो यही है कि हम उसको छिड़काव कर रहे हैं। और जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। नाउ द गेम चेंज, की अब हम अपना तो भला कर ही रहे हैं, हम अपनों का भी भला कर सकते हैं, हम इस सोसाइटी का भी भला कर सकते हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसका भला, फिर जिस सिटी में रह रहे हैं उसका भी भला कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे पास पावर है, हम जब भी निकलेंगे लोगों पे मैजिक डस्ट ही डालते रहेंगे। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो रेस्टोरेंट, स्टोर्स में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारी, इसके अगर हम बहुत सेल्फिश इंसान हैं और हम ये फील नहीं करते हैं कि जितने भी लोग हैं, तो जैसे टैक्सी ड्राइवर हुआ, कस्टमर सर्विस हुआ, कुछ भी, बहुत लोग होते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं। सोचो, इमेजिन करो, रेस्टोरेंट में जाते हैं, सबसे पहले तो वैले पार्किंग वाला आ जाता है कि सर लाइए आपकी कार हम पार्क कर देते हैं, है ना, तो वो एक सर्विस में खड़ा हुआ है। फिर बाहर गेट पे वो खड़े रहते हैं, फिर वो सलाम करते हैं, आइए सर आपका वेलकम करते हैं। फिर अंदर आप पूछेंगे तो वो टेबल चेयर आपके लिए कितने लोग हैं वो पूछता है, टेबल फॉर हाउ मेनी पर्सन्स, तो वो बताते हैं, तो वो हमें बताता है कि आप यहाँ बैठिए। फिर वो एक जना मेन्यू कार्ड लेकर आता है, आप सोचो कितने लोग हैं, मेन्यू कार्ड लेकर आएगा। फिर ऑर्डर लेने आता है, ऑर्डर के बाद वो वहां जाता है, अपना ऑर्डर जो हमने दिया है ऑर्डर वो बनता है, तो वहां जो रसोई में जो जितने भी इनके शेफ होते होंगे वो बनाते हैं उसको, है ना, वहां भी पता नहीं कौन कौन हेल्प करता रहता है एक दूसरे की, तो वो 5-6 लोग हो गए। फिर हमारा ऑर्डर आता है, एक जना पानी देने आता है, उसके बाद फिर एक बिल के लिए आता है। तो कितने लोग, एक बार का हम अगर डिनर करने जा रहे हैं तो कितने लोग हमारी सेवा में लगे हुए हैं, और हम कहते हैं कि क्या हो गया, पैसे तो हम देकर आए हैं ना, क्या हो गया अगर इन्होंने हमारी सेवा करी तो अगर हमने ऐसा सोचा तो हम मुंह के बल गिरेंगे, और अपनी ओर जो हमारी तरफ अच्छी एनर्जी आ रही है, सक्सेस आ रही है, स्माइल आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहे हैं, खुशियां आ रही हैं, उनको हम खुद ही रोक देंगे। बिकॉज हम इस बुक में सीख रहे हैं कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। हम ही जिम्मेदार हैं अपनी खुशियों के, और हम ही जिम्मेदार हैं अपने रोने के, अपने अनसक्सेसफुल होने के। तो बी अलर्ट। अब हम बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है कि हम खुद का तो करेंगे ही ग्रेटिट्यूड, अब हम दूसरों के लिए भी करेंगे। कार्यों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को
कायम रखते हैं। सोचो हम फ्लाइट्स में जाते हैं, हमें वहां पे भी गर्म खाना मिलता है एकदम गरम गरम उपमा, गरम गरम जो भी वो देते हैं। तो कैसे होता है कि हम आसमान में हैं? इसके पीछे भी कितने लोग होंगे कि हमें हमको वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सोचो कि वहाँ पानी भी मिलता है हमको, हमको ड्रिंक्स भी मिलती हैं, और हमको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स मिलते हैं, चॉकलेट मिलती हैं, वेफल्स भी मिलते हैं। तो मैनी पीपल आर देयर टू गिव यू, बहुत लोग खड़े हैं। संसार में उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हम लोग रोड्स पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और देखा है रोड्स बिल्कुल साफ होती हैं, बिल्कुल क्लीन। यानी कि कितनी सुबह से वो लोग अपने घर से निकलते हैं और हम लोगों के लिए रोड क्लीन करते हैं, है ना। पार्क कितने साफ दिखते हैं हमको। डिस्ट्रिक्ट पार्क ले लो, दिल्ली में तो कितने पार्क्स हैं, और सारे पार्क्स एकदम क्लीन। अपनी सोसाइटी के पार्क में देखो बिल्कुल क्लीन। क्यों कर रहे हैं वो? क्यों कर रहे हैं? हमको सेवाएं दे रहे हैं कि हमें अच्छा लगे। अगर मान लो सब तरफ गंदगी दिखेगी तो हमारा मन कैसा हो जाएगा। और जहां हमको हरियाली दिखती है, क्लीन रोड्स दिखती है, तो हम कितने खुश खुश जाते हैं। और अगर हमको गंदगी दिखेगी तो हम तुरंत ये बोल देंगे इतनी गंदी रोड हो रही है, कोई सफाई भी नहीं करता, है ना, आ जाएगा डायलॉग। बट जब हम उन्हीं रोड्स पे हम सुबह निकलते हैं साफ सुथरी रोड पे, तो क्या हम अप्रिशिएट करते हैं? तो अब करना सीख रहे हैं। जब हम अपनी आप ऑफिस में आप अपनी डेस्क पे बैठो तो जिसने साफ किया उसको मन ही मन बोल दो, बेशक आपके सामने वो पर्सन नहीं है, बट थैंक यू भैया, आपने मेरी टेबल साफ करी। और जस्ट इमेजिन दैट पर्सन, और उसके ऊपर मैजिक डस्ट डाल रहे हो। आप बहुत खुश रहो, आप अपने घर जाओ, मिठाइयां लेके जाओ, खुशखबरी लेके जाओ, आप स्वस्थ रहो। ऐसे करके उस तक पहुंच जाएगी, बिकॉज वी आर नाउ बिकमिंग पावरफुल। हम पावरफुल हो रहे। तो इफ आई कैन फील इट आई विल रिसीव इट, एंड इफ आई कैन फील इट आई विल गिव इट। मतलब मैं रिसीव भी कर रही हूँ और गिव भी कर रही हूँ। ये इतना पावरफुल चैप्टर है कि जो मैं चाह रही हूँ वो तो मैं दे रही हूँ, तो मैं इससे क्या हुआ, मैं ले भी रही हूँ, क्योंकि व्हाट आई गिव आई विल रिसीव। मैं किसी को खुशखबरियां की न्यूज दे रही हूँ कि आपके घर में मिठाइयां जाएं, तो इसका मतलब मैं वही मांग रही हूँ कि आप शाम को जाओ तो खूब अपने फैमिली में मिठाइयां लेके जाओ, खुशखबरियां लेके जाओ। तो मैं जो चाह रही हूँ मैं दे भी रही हूँ ना, मुझ में इतनी पावर आ गई, और मैं वो लेना भी जान रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ। तो व्हाट आई गिव आई विल रिसीव। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाने हो। हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप एग्जाम्पल है कि हम जैसे बाहर जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो हमें कितने लोगों को थैंक यू बोलना है और दिल से बोलना है। हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। वो लोग हमेशा थैंक यू बोलते हैं ना, थैंक यू फॉर कमिंग, गुड मॉर्निंग। तो वो क्या कह रहे हैं, वो पहले से ही थैंकफुल हो रहे हैं कि आप हमारे सेवा मतलब उसमें आए जोन में कि हम आपको सेवा दे पा रहे हैं। तो वो पहले से ही हाथ जोड़ के खड़े होते हैं वो लोग। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें।
भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरते पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। राइट, उन कि लोग हम कितने स्मॉल टाइम में कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। देश विदेश में कितनी जगह हम लोग विद अ वेरी स्मॉल टाइम हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है। तो जब उतरे तब उनको दिल खोल के थैंक यू बोले कि थैंक यू, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा इस फ्लाइट में, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू आपकी हर उस सेवा के लिए। शुरू शुरू में हिम्मत नहीं होती बिकॉज आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आदत डालने से डलेगी। तो थैंक यू बोलना है हर एक उस इंसान के जिसकी आपने सेवा ली है। आपके पास कोई आया, आपको पानी दिया, थैंक यू कि आप मेरे लिए पानी लेकर आए, है ना। आपका वो जो खाना देती है उसको थैंक यू। फिर वो आपका खाना भी जो वेस्ट होता है या जो भी पैकेट्स देती है वो लेकर जाती है, ये क्लीन अप, तो उसके लिए भी थैंक यू। सोचो अगर वो नहीं हो और सब वहीं डाल दे तो कितना मैस हो जाएगा। जस्ट थिंक, कितना गंदा सा लगेगा ना देखने में, हमको ही गंदा सा लगेगा, लेकिन वो हमारी सेवा में है। तो बहुत लोग तो मजाक उड़ाते हैं इन सब चीजों का कि बताओ क्या चपरा किस तरह की नौकरी कर रही है। अब हम कौन से वाले लोग, हम थैंक यू वाले लोग, कि कोई हमारे लिए इतना सा कर रहा है तो हम उसको थैंक यू बोलो। जरूर बोलो, उस पायलट को भी थैंक यू बोलना है। वो हमें नहीं मिलता बट उसको थैंक यू बोलो, बैठते ही थैंक यू बोलो कि हमारी सरल सुगम यात्रा के लिए थैंक यू। और उस जस्ट इमेजिन करो कि हम उस पायलट पे मैजिक डस्ट डाल रहे हैं कि आप बहुत बहुत इंटेलिजेंसी के साथ फ्लाइट हमको लेकर जा रहे हो, थैंक यू। आप बहुत खुशी खुशी अपने घर पहुंचो, थैंक यू। आपके माँ बाप आप पे खूब फर्क वो प्राउड फील करें, सो थैंक यू। थैंक यू हमको इतनी सुंदर यात्रा कराने के लिए, थैंक यू। मुझे बादलों में घुमाने के लिए, थैंक यू। मैं नीला आसमान देख पा रही हूँ, उस बात के लिए थैंक यू। बहुत रीजन मिलेंगे जब हम करना शुरू करें। लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना। तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता और धैर्य का हकदार है। इतनी ब्यूटीफुल लाइन्स है, और हम लोग किसी को जज करने में 2 मिनट नहीं लगाते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वालों का इनका तो काम ही ऐसा होता है, ये तो होते ही ऐसे हैं, बस चालान काटने आ जाते हैं। ये हमारी थिंकिंग में बैठ चुका है, इसको हटाना है। अगर वो लोग नहीं होंगे तो क्या होगा सोचो। वो चालान नहीं काटेंगे तो सब अपनी आजादी से मन मर्जी से घूमेंगे भाई, है ना। तो वो सिर्फ चालान काटने के लिए वो पूरे दिन सुबह से शाम पैर पे खड़े रहते हैं, सो दैट हमारे रास्ते स्मूथ बने, हम आसानी से जा सकें। पुलिस वालों का तो काम ही होता है, फलाना होता है, ये होता है, लूटने में लगे हुए हैं, नहीं बोलना। आर्मी, नेवी, सब क्यों है, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के फ्रेंड है। तो जस्ट मतलब कुछ ना मिले आपको तो उन लोगों के लिए तो भर भर के थैंक यू बोलना है कि हम सुरक्षित घर में सो पाते हैं, शहर में रह पाते हैं, अपने देश में रह पाते हैं। क्यों? बिकॉज
वो लोग वहां नेवी वाले, आर्मी वाले, सोल्जर्स हमारी सेवा के लिए सुबह से शाम खड़े रहते हैं, अपने घर वालों को छोड़ कर आते हैं। कितना एहसान है हमारे ऊपर उन लोगों का। किसी का वो हस्बैंड है, किसी का वो पिता है, किसी का वो भाई है, किसी का वो बेटा है, फिर भी वो खड़ा है कि हमको वो सेवा दे सके। तो उसकी सेवा के लिए सल्यूट है, रियली सल्यूट है ना। वी आर सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती है। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें और चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। ये याद रखने से आपको मदद मिल सकती है। मीन्स हम एग्रेशन में ना आ जाएं और एक के बदले 10 ना बोलने शुरू कर दें। ये हमको अलर्ट रहना पड़ेगा हर वक्त, हर पल। और ये अलर्टनेस कैसे आएगी? जब हम पूरे दिन को एनालाइज करते रहेंगे, हर घंटे एनालाइज करेंगे, हर 2 घंटे में एनालाइज करेंगे कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। क्या मैं इस टाइम शिकायत वाले जोन में हूँ या मैं ग्रेटफुल हूँ? अगर मैं शिकायत वाले जोन में हूँ, ठीक है, मैंने अपने आप को पकड़ा, ओके, अब मैं नहीं रहूंगा, मैं कोशिश करता हूँ। आ जाओ तुरंत, जहां खड़े हो उसकी 10 चीज की थैंक यू बोलना शुरू कर दो, आ जाओगे तुरंत। अब हमको अलर्टनेस के साथ, अपने आप को सतर्कता के साथ अपने माइंड को रखना है कि मुझे हर पल शुक्राने करने ही करने हैं। मेरे पास कोई और रास्ता अब है नहीं, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को बहुत खुश नसीब, किस्मत वाला बनाना है। कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे अच्छी चीज हो सकती है। दयालु समझ में आया है कि हमको नहीं पता कि सामने वाला किस जोन में है, उसके घर में क्या लड़ाई हुई, उसके घर में हो सकता है कोई बीमार हो सकता है उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज आया हो, फाइनेंशियल चैलेंज आया हो। सो ये हमारे पास एक मैजिकल टूल है कि हम अपने आप को शांत करें और उसके ऊपर मैजिक डस्ट डालें। तो बहुत खुश रहे, तेरा मन शांत रहे, तो घर जाए तो बहुत सारी खुशखबरी लेके जाए, ताकतवर इंसान बन के जाए, मजबूत इंसान बन के जाए, है ना। उससे भिड़ने से क्या होगा? अपनी एनर्जी डाउन होगी, उसकी तो है ही ऑलरेडी। मतलब वो बोलते हैं ना, साढ़े साथी, दोनों ही साढ़े साथी करेंगे तो साढ़े साथी ही होने। बल्कि बजाय कि वी आर प्रैक्टिशनर ऑफ मैजिक बुक, तो हमको क्या सिखा रही है मैजिक बुक? कि भिड़ना किसी से नहीं है। ये समझना है कि हो सकता है यार आज इसका दिन अच्छा ना हो सकता है यार कि आज पति आता है घर पे, हो सकता है आज ऑफिस में कोई ऐसे लोग आ गए हो कि थोड़ी सी चैलेंजिंग बात कर दी हो, तो आज शायद हो सकता है इनका मूड ठीक ना हो। इट्स ओके, इट्स ओके करके उससे मैजिक डस्ट डालो कि आप बहुत खुश करो, आप बहुत हंसो, आप बच्चों के साथ खूब गेम खेलो, कुछ भी। आपके सारे क्लाइंट्स आपको बहुत बहुत सारे ऑर्डर्स दे रहे हैं, कुछ भी बोल दो, है ना, बजाय उसके कि तुमने ऐसे क्यों बोल दिया। इट्स ओके यार, इट्स ओके, ह्यूमन है वो भी। और घर में नहीं बोल सकते तो वो बेचारे कहाँ बोलेंगे? सोचो, कहीं तो उनको स्पेस मिले ना। ऑफिस में भी नहीं बोल सकते, अगर हम जॉब पे जा रहे हैं तो वहां भी नहीं बोल सकते, किसको बोल दोगे आप इतना, है ना। तो उनको एक घर मिला है, स्पेस देना है उनको कि कोई बात नहीं, अगर आपका मूड ठीक नहीं, इट्स ओके, लिव इट। खुद को बोल दो, इंस्ट्रक्ट कर दो कि कोई बात नहीं चल पाई, इट्स ओके, आज हो सकता है उनका मूड थोड़ा सा ठीक नहीं, इट्स ओके ना, कोई बात नहीं, कोई बात हो गई होगी,
हर दिन तो अच्छे ही आते हैं ना, हर दिन तो खुशी खुशी आते हैं ना, तेरा इतना ध्यान रखते हैं ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। भगवान आप बहुत खुश रहो, आप बहुत शक्तिशाली बनो, आप माइंडफुल होके घर में रहो, आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहो, बस काम खत्म, इतना ही करना है हमको। बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के आप मिलते हैं, जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। बस ये समझो कि मुझसे ज्यादा शायद वो परेशान है ना, तो दयालु बने। हो सकता है मैं तो अपनी एक पैर के दर्द के लिए रो रही हूँ, हो सकता है उसको कहीं और दर्द हो रहा हो सकता है उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई हो, मैं तो अपने एक पैर दर्द के लिए रो रही हूँ, एग्जाम्पल है ना। तो दूसरे की मुश्किल को समझ के उस पे मैजिक डस्ट करें। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए अपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं, सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे की ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। मीन्स जब कि आप किसी हमको व्यक्ति को विद धन्यवाद रीजन कह थैंक रहे यू हो, बोलना है, हमको विद रीजन थैंक यू बोलेंगे ना तो बहुत पावरफुल हो जाता है। आपको सुनने में मजा आएगा कि यार अच्छा इस चीज के लिए थैंक यू बोल रहा है। एक मैं बोल दूं थैंक यू ऑल ऑफ यू, एक मैं बोल दूं यार थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों की वजह से ना मेरी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो रही है, हम सब मिलके ना एक एक बोलते हैं ना डिसिप्लिन में आए हैं कि 3 बजे से और 4 बजे तक हमारी क्लास है, हम मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप लोग कैमरा ऑन करके ना और इतनी प्यारी ब्यूटीफुल स्माइल देते हो ना कि मेरा मन करता है कि मैं रोज ये सेशन करती रहूं करती रहूं करती रहूं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। ये बोला, एक मैंने बोला थैंक यू ऑल ऑफ यू, है ना। तो किस में मजा आया, सुनने में वही मजा आया ना जब रीजंस मिले। तो ऐसे ही हमको ढूंढ ढूंढ के हिम्मत करके औरों को भी रीजन देने थैंक यू, ठीक है। तो आज एक और असाइनमेंट करेंगे। आज आप अपने व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड को, किसी को भी, मम्मी को, किसी को भी, हम सब 5 लोगों को थैंक यू बोले, थैंक यू का मैसेज करें। थैंक यू, आपने मेरे लिए ये किया, उस बात के लिए सच में थैंक यू। मुझे वो बात याद आई थी कि यार उस दिन आपने मेरे साथ ऐसा किया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मुझे वो बात याद आई तो मेरा मन करा थैंक यू बोलने का। बस इतना सा मैसेज डालना है, नथिंग एल्स। राइट, करेंगे सब? यस, थैंक यू। उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते हैं, समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं, है ना। हम चोरी कर रहे हैं, थैंक यू बोलने की चोरी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको उसको देखकर आंखों में आंखें डालकर, जैसे सोसाइटी में कोई झाड़ू लगा रहा है तो थैंक यू भैया लगता है शुरू में, बट अपने अंदर हिम्मत लाओ कि नहीं मैं बोलूंगी थैंक यू भैया, आपकी वजह से नई सोसाइटी क्लीन रहती है, थैंक यू सो मच। चाहे हम पैसे उसको दे रहे हैं नहीं रहे हैं, मॉनेटरी चीजों से कृतज्ञता को मत तोलना, सिर्फ उसको थैंक यू माली भैया, आप लोग पूरे दिन यहाँ काम करते रहते हो जिसकी वजह से मैं सुबह इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर पाती हूँ, ये पार्क आपने जन्नत बना के रख दिया, थैंक यू सो मच। आप ही की मेहनत है और मजे मैं ले रहे, सोचो मेहनत वो करते हैं पूरे दिन, घास कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं, पत्ते इतने गिरते हैं उसको उठाते हैं, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो इतना सुंदर पार्क मुझे देखने को मिल जाता है, मेरे तो मजे ही आ जाते हैं। थैंक यू मालिक भैया, थैंक यू सो मच। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी।
जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैं ने पहले कभी नहीं देखी थी। क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मीन्स वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं, साइंटिफिक लॉ, व्हाट यू गिव यू विल रिसीव। आप जैसा करोगे वैसा भरो। तो अगर मैं स्माइल के साथ थैंकफुल होकर स्टोर में जाऊंगी और पहले से ही उनको मैजिक डस्ट डाल दूंगी कि ये लोग खड़े रहते हैं, कितना कैश काउंटर है, इतने सारे कैश काउंटर खोल रखे हैं, थैंक यू, इजीली बिलिंग हो जाती है। तो ना जाने क्या मैजिक आपके साथ हो। हर एक के साथ अलग मैजिक हो सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द फीलिंग। हम जिस फीलिंग के साथ मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, उस फीलिंग के साथ हमारे साथ मैजिक्स होंगे। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती, इन सबके पॉइंटर्स बनाओ कि अब हम कैसे कैसे करेंगे डेली लाइफ में। कि जब बेटा घर से जाए, छोटा सा पॉइंटर बना लो कि जब बेटा घर से जाएगा तो मैं क्या करूंगी, हस्बैंड जाएगा तो मैं क्या करूंगी, ऐसे करके। इसमें एग्जाम्पल है, फिर हम भूल जाते हूँ, तो मैं उसकी सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेहताशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। मीन्स कितनी बार ना रैश ड्राइविंग करके बच्चे ऐसे चले जाते हैं, जो बाइकर्स होते हैं वो ऐसे कार चला लेते हैं, स्कूटी चलाते हैं, हीरो बाइक मतलब बाइक्स चलाते हैं। तो पहले तो बहुत गुस्सा आता था, यार कैसी रैश ड्राइविंग है, क्या है इन लोग, बच्चों को बिल्कुल तमीज नहीं है। आप क्या बोलते हो, गॉड ब्लेस यू, तू आराम से जाए, तू जहां जा रहा है सुरक्षित जाए, है ना। अब उनको वो नहीं बोलना है जो हम नहीं चाहते, चाहे वो अपना है चाहे कोई और है। बट अगर वो रोड पे रैश ड्राइविंग कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, गॉड ब्लेस यू, भगवान तेरी रक्षा कर, तो बहुत आसानी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। ठीक है। तो जब हमारे हस्बैंड जा रहे हैं, तो जब हम गेट लगा रहे होते हैं, एक तो पहले से प्यारी सी स्माइल दो, एक हग दे दो, और आप बहुत सुरक्षित जाओ, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ। आपकी सरल सुगम यात्रा के लिए इतना मत बोलो, नहीं तो कहेंगे ले भैया मैं जाऊं ही नहीं जाऊं, तेरी तो स्टार्ट हो गई, तू तो बोलना ही, है ना। थोड़ा सा बोल दो और फिर महसूस करो कि वो कार में बैठ गए हैं और बहुत आसानी से खुशी खुशी जा रहे हैं अपने ऑफिस, है ना। सरल सुगम यात्रा के लिए थैंक यू। आप बहुत स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और बहुत सारी खुशियां लेकर आओ। बच्चा जा रहा है, आप बहुत खुश होके जाओ, खुशी खुशी जाओ, अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, तेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और तू खूब मजे करे, खूब हंसे स्कूल में, और टीचर्स की रेस्पेक्ट करे। ऐसा बोलते हुए बच्चों को भेजो।
आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। अब वो समय हमारे यहाँ गार्बेज उठाने के लिए आता है ना, तो डेली उसको थैंक यू भैया, आप हमारे घर का कूड़ा ले जाते हो, थैंक यू सो मच। सच में अगर वो नहीं आता, 2 दिन नहीं आए तो क्या हाल हो जाएगा, 1 दिन भी नहीं आए तो क्या हाल हो जाता है। तो इतने टाइम से हमें नहीं पता था, बट अब भर भर के थैंक यू बोलना है। हमारी मेड्स, हमारी हाउस हेल्प कितनी हेल्प करती हैं हमारी, है ना। वो अपने घर का भी करके आती हैं, अपने घर की कि जिस परिस्थिति में अपने परिवार को छोड़कर आती हैं और हमारे पास हमारी हेल्प करने के लिए आती हैं। सो थैंक यू, डेली थैंक यू बोलना शुरू कर दो अपनी मेड्स को, अपने हाउस हेल्प को। वो है तभी हम ये सेशन कर पा रहे हैं, है ना। बहुत मदद करती है वो, छोटी बड़ी कैसी भी। सो जस्ट बी थैंकफुल, मन ही मन बोल दो। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना करें तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। प्लीज, अगर हम ये महसूस कर रहे हैं जैसे ऐसी गोल्डन डस्ट दे रहे हैं, आपको वो गोल्डन डस्ट दिखती हुई नजर आ रही है उस पर्सन पे, तो समझो कि काम हो गया, इट्स डन। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। ये डबल पावर का चैप्टर है। आप अपना भला कर रहे हो और दूसरे का भला कर रहे हो। आप जो चाहते हो वो उसके लिए भी महसूस कर रहे हो कि उसके साथ भी ऐसा हो, और तो वो क्या होगा, वो मेरे साथ ऑटोमेटिकली हो जाए। बट महसूस करके करना, किसी जलन से मत करना, किसी डर से मत करना कि नहीं मैजिक बुक का चैप्टर है मुझे करना है, बट मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने वाला तरक्की करे, मेरा पड़ोसी तरक्की करे, मेरा पड़ोसी छुट्टी पे जाए, है ना। और आप जबरदस्ती बोल रहे हो तो उससे कुछ नहीं होता। आप फील करके बोलो कि वो भी खुश रहे, वो भी छुट्टियों पे जाए। फीलिंग करो, फीलिंग करो, फीलिंग करो, फीलिंग करो, फीलिंग करो। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिया, कचरा इकट्ठा करने वाले लोगों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ भी शुरू होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है।
आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। थैंक यू। और कल का अभ्यास है हमारा जादुई सुबह। मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे, बहुत प्यारा एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्या हो जाता है? एक सेकेंड। सबसे अधिक नुकसान यस, कल का चैप्टर है हमारा कि हम जिस पल भी आंख खोलेंगे उस पल, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कि आंख खुलते से आपने अपने स्लीपर पहने उसके लिए थैंक यू, आपने डोर खोला उसके लिए थैंक यू, वॉशरूम में गए उसके लिए थैंक यू, टैप खोला उसके लिए थैंक यू, टूथब्रश पकड़ा उसके लिए थैंक यू। मतलब जब तक आप रेडी नहीं हो रहे, आप जितनी देर तक इस चीज को कर सकते हैं बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो कल का चैप्टर बहुत इजी और बहुत मजेदार है। और आज का चैप्टर थोड़ा सा आपको मेहनत करने वाला है। पहले हम उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे जो हमारी सेवा करते हैं। चलो पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर वो ग्रेटिट्यूड वाला होमवर्क हम अपना अपना करें कि हम क्यों कृतज्ञ, राइट। Persons who made difference in our life. Army officers, Navy, police, और tailor, chef, doctors, teachers, dry cleaners, और कौन कौन है सोचो, ये स्वीपर्स, हाउस हेल्प्स, माली, धोबी, माली, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर्स,
एंड बताओ। दूध वाले भी। डिलीवरी। यस, होलसेलर्स, डिलीवरी बॉयज, दूध वाले भैया, ये एयरपोर्ट के जितने भी स्टाफ है, वैसे तो हमने लिख लिया ना, स्टाफ ने लिखा एयरपोर्ट स्टाफ, ऐसे रेलवे स्टेशन स्टाफ, रेलवेज भी हैं। हाँ, ये उबर वाले, कैब ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, चलिए अब जिसको और याद आता जाएगा वो अपनी लिस्ट ऐड ऑन करते जाना, है ना। 15 हो। शॉपकीपर्स भी जिनसे हम सामान लेते हैं। शॉपकीपर्स, ठीक है। ये अब इन सबका हमको अलग अलग ग्रेटिट्यूड लिखना है विद द रीजन कि हम इनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, ढूंढकर। ठीक है, कि हमारी सेवा में क्यों, हमें किस तरह की सेवा दे रहे हैं, एंड जस्ट फील इट कि हम वाकई में इतने खुश नसीब हैं कि इतने लोग हमारी सेवा में ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। पॉलियाना मूवी में हमने देखा था, वो बोलते हैं जिंदगी है तो बहुत खूबसूरत, है ना। तो इस जिंदगी के हर पल को हमें उस खूबसूरती के साथ जीना है। अपने कॉन्शियस माइंड को इतना अलर्ट कर दो कि वो सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें ऑटोमेटिकली जाने लगे। सबकॉन्शियस माइंड को ये लगने लगे कि वाकई में यार ये तो ऐसी ही है, ये हमेशा खुशियों वाली बातें करती है, खुशकिस्मतियों वाली बातें करती है, ये हमेशा सेलिब्रेशन जोन में रहती है। तो वो कैसे होगा? हम जो अभी कर रहे हैं ये सब हम कॉन्शियसली कर रहे हैं। कॉन्शियसली मुझे सेशन पता है, कॉन्शियसली मुझे इस चैप्टर के बारे में पता है, मैंने पढ़ा, तो ये सब कॉन्शियसली चल रहा है। बट नतीजे जब आएंगे जब हम इसको इतना 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 डुबो दें अपनी प्रैक्टिस को कि ये सबकॉन्शियस माइंड को भी लगने लगे कि वाकई में ये ऐसी है, ये तो बिंदास है, ये खुश रहती है, ये मुस्कुराती ही रहती है। तो प्रैक्टिस हमारी है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे विद अ ब्यूटीफुल स्माइल उतने ही चमत्कार होंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर अपने प्यारे से चेहरे दिखाने के लिए, थैंक यू, ब्यूटीफुल स्माइल दिखाने के लिए थैंक यू, और इन प्रैक्टिसेस पे भरोसा करने के लिए थैंक यू। जो ये असाइनमेंट्स बोल रहे हैं उसको करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू मैजिक बुक, थैंक यू टू हमारे मेंटर्स, थैंक यू, थैंक यू मेरे माइंड का कि जो प्रैक्टिस होती है, जो असाइनमेंट होता है, इसको सब समझ में आ जाता है। जो कुछ भी सेशन में बोला जाता है इसको सब समझ में आता है, और ये निरंतर प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे निरंतर याद दिलाता है कि बेटा ये कर ले, ये कर ले, मूड शिफ्टर बना ले अपने। अगर डाउन जा रही है तो मूड शिफ्टर यूज कर ले। सब याद दिला देता है। ये बहुत प्यारा है मेरा माइंड, सच में। मेरी मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मैं जो चाहती हूँ मुझे याद रहता है। थैंक यू मेरे माइंड, मुझे ग्रैटिट्यूड कराने सिखा रहा है। मैं शुक्राने करने सीख रही हूँ प्रभु, मैं शुक्राने करने सीख रही हूँ। माइंड मेरी बहुत हेल्प करता है। थैंक यू, थैंक यू मेरे माइंड, मुझे नए नए तरीकों से ग्रैटिट्यूड करवाने के लिए थैंक यू। मैं बेहतर से बेहतरीन हो रही हूँ, इस बात पे मुझे विश्वास आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे पैदा किया,
पाला पोसा बड़ा किया, मेरी इतनी केयर करी, सच और मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस भी की। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतने अच्छे संस्कार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स टू द डिवाइन टाइम कि मैं समय निकाल पाते हैं, हम सब समय निकाल पाते हैं और प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। थैंक यू, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। आई एम अ लव मैग्नेट, आई लव मैजिक, मैजिक लव्स मी। आई लव मैजिक, मैजिक लव्स मी। मैं बहुत 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 प्यारी, मैं एक शांत आत्मा हूँ। आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिया गया। मैंने मौजें करी और रानियों जैसी जिंदगी जी ली। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। इस प्रचुरता के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। Thank you, everyone. Thank you for listening. Thank you for joining the session. Thank you for doing the practices. Love you. Magic does to all of you. समझ में आया ना? मैजिक दस दो फटाफट फटाफट, जो चाहते हो वो बोल दो। ये अब हम पावरफुल हो गए हैं। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें और ऐसी स्माइल और सेलिब्रेशन के जोन में रहें। थैंक यू।